अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो कॉकटेल बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से है कि वो हमारे पास ब्रीडिंग क्यों नहीं करता। पेयर भी हमारे पास कंफर्म होता है लेकिन क्यों नहीं करता, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। एक भाई ने जो है वो सवाल किया था कि उनके पास एक पैरोट है कॉकटेल बर्ड्स का, जो कि बहुत ही अच्छा है। उन्होंने जो है वो पेयर भी कंफर्म कर लिया है लेकिन उसके बावजूद जो है उनके पास ब्रीडिंग नहीं आती। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं आपको डिफाइन कर सकूं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो मेल एंड फीमेल कंफर्म करना है। अब भाई बोलेंगे कि मैंने मेल एंड फीमेल कंफर्म किया हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब भी जो है मेल एंड फीमेल कन्फर्म करना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। यानी ये क्या है, मे बी हो कि आपके पास जो पेयर हो वो अडल्ट पेयर हो, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों ने मेल एंड फीमेल को कन्फर्म करना है। आपने जो है वो किसी अच्छे एक्सपर्ट से जो है वो मेल को एंड फीमेल को जो है वो कन्फर्म करवाना है कॉकटेल बर्ड्स में। तो सबसे पहले मेल आसानी से किस तरीके से कन्फर्म होता है कि उसके पैरों में कोई डॉट नहीं होता, बिल्कुल क्लियर होते हैं, ठीक है? तो वो इसका मतलब होता है कि बड़े एज वाला नर है, यानी कि उसकी एज तकरीबन 1 साल से बड़ी है। अगर आपने उसको बचपन से रखा हुआ है तो उसकी एज जो है वो 1 साल से बड़ी है। बाकी फीमेल जो है उसके पैरों में डॉट होता है, और तकरीबन बच्चों की जो एज होती है और किस एज के बाद मेल एंड फीमेल कन्फर्म होता है वो तकरीबन 7 मंथ बाद पता चलता है मेल एंड फीमेल का। बाकी आप पर देख सकते हैं, ये फीमेल की भी पर हो सकते हैं और बच्चों के भी पर हो सकता है। उसमें मेल एंड फीमेल दोनों के पर जो हैं एक जैसे होता है। लेकिन मेल जो है वो बचपन से ही जो है वो बोलना शुरू कर देता है, सीटियाँ बजाना शुरू कर देता है। उसके ज़रिए जो है वो आराम से हम पहचान लेते हैं कि ये जो है वो मेल है। बाकी आप लोगों को एज भी कंफर्म होनी चाहिए कि मे बी हो कि आपके पास जो फीमेल हो वो छोटी एज की हो और इस वजह से जो है वो अंडे ना दे पा रही हो। तो ये भी बहुत बड़ा इश्यू होता है कि जो आपके पास फीमेल हो वो छोटी एज की हो। जिस तरीके से मैंने अपने दोस्त को एक फ़ीमेल गिफ्ट करी थी जिसकी एज तकरीबन 3 मंथ थी और मुझे उसमें कन्फर्म था कि वो फ़ीमेल है और मैंने अपने दोस्त को दे दी। तो ये भी हो सकता है कि आपके पास जो फ़ीमेल हो उसकी एज कम हो और एज कम होने की वजह से फ़ीमेल जो है वो अंडे नहीं देती। फ़ीमेल अंडे देती हैं तकरीबन 7-8 मंथ बाद, यानी कि जब उनकी एज 7 मंथ हो जाती है उसके बाद देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन सबसे अच्छी एज जो होती है वो तकरीबन 1 साल होती है। बाकी मेल के जो है वो वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मेल बहुत ही ज़्यादा हल्का है, उसका कोई वेट ही नहीं है, तब भी जो है वो ब्रीडिंग नहीं करता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि मेल का वेट कम इसलिए होता है क्योंकि वो ऐसे पेरेंट्स से आया हुआ होता है जो दोनों आपस में जो है वो एक ही पेरेंट के चाइल्ड हो। तो उनसे जो भी बच्चे निकलते हैं उनका वेट बहुत हल्का होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी होती है, वो अंडे नहीं दे पाते। क्रॉसिंग भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन उसमें नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपके पास पेयर बिल्कुल कन्फर्म है, अच्छा है और ब्रीडिंग नहीं कर रहा, तो फिर आप जो है वो फ़िश ऑयल जो है वो मिला सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम पी होता है वो आप लोग दे सकते हैं, ताकि उनके अंदर जो भी कैल्शियम की कमी है उसको पूरा किया जा सके। नहीं तो अगर ऐसा आपके पास पेयर है जो कि एक ही मतलब पेरेंट्स के चाइल्ड से जो है वो निकला हुआ है, तो फिर जो है आपके पास ब्रीडिंग नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे पैरोट जो है वो ब्रीडिंग नहीं करते, चाहे आप उसको सारा साल रख लें। लेकिन अगर आपने बिल्कुल नया पेयर लिया है तो नए पेयर में कम से कम 2 मंथ का जो है वो वेट करना चाहिए। 2 मंथ जो है वो मटकी में आना-जाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो उनकी क्रॉसिंग भी स्टार्ट हो जाती है और क्रॉसिंग के बाद जो है वो आपके पास अंडे या बच्चे जो है वो दे देते हैं। अगर वो भाई देख रहे हैं तो अगर तकरीबन उनको 2 महीने हो गए मटकी लगाए हुए और बर्ड जो है वो ब्रीडिंग नहीं कर रहा है, तो फिर आप लोग समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा जो है वो बर्ड्स आया हुआ है जो कि एक ही पेरेंट के बच्चों से जो है वो निकला हुआ है। तो आप लोग जो है ऐसे पेयर को फ़ौरन जो है वो सेल कर दें, क्योंकि ऐसे पेयर जो है वो अंडे तो देंगे लेकिन उस अंडे में अनफर्टाइल बहुत ज़्यादा होंगे। और दूसरा ये कि अगर बच्चे निकलेंगे तो बच्चे जो है वो मासूर भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा केस होता है जो देखा जाता है तमाम लोगों के साथ, और इस सेटअप वगैरह में भी ऐसा हो जाता है और लोग जो है फिर उस ऐसे पेयर को निकाल देते हैं। तो आपके पास अगर ऐसा आया हुआ है, अगर आपने 2 मंथ हुए में मटके लगाए हुए, तो आप वेट कर लें, मे बी हो कि आपके पास अंडे आ जाए। लेकिन अगर अंडे नहीं आते हैं फिर आप ऐसे पेयर को सेल कर दें, क्योंकि फिर ऐसे पेयर की कोई भी मतलब केयर नहीं है, स्पेशल केयर नहीं है कि हम उसको कोई भी कैल्शियम दें तो वो अंडे बच्चे करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है मार्केट में। तो आप लोग जो है ऐसे पेयर को सेल करके नया पेयर ले आएँ, मे बी हो कि आपके पास ऐसा जो है वो पेयर आया हुआ हो। इसके अलावा जो है वो अगर आपके पेयर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी
यानी कि आपके घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले बच्चे हैं या फिर आपके अपने पेरेंट हैं जो बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब भी जो है वो अंडे नहीं दे पाते। और अगर आपकी जो है वो स्टिक अच्छी नहीं है, तो स्टिक की वजह से क्रॉसिंग अच्छी नहीं हो पा रही, तब भी जो है ये इशू हो सकता है। तो आप लोग हर चीज़ को मेंटेन करें, बर्ड्स को बिल्कुल प्राइवेसी दें। और ये पार्ट 1 था, इंशाल्लाह पार्ट 2 में लेकर आऊँगा और आपको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करूँगा कि और क्या-क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बर्ड जो है वो ब्रीडिंग नहीं करते। ये तो पहला रीज़न था कि अगर एक चाइल्ड यानी कि एक पेरेंट के चाइल्ड हो और उनसे जो बच्चा निकला हुआ होता है वो जो है अंडे नहीं दे पाता है, क्रॉसिंग भी करता है, मीटिंग भी करता है और अंडे अगर दे भी दे तो वो अनफर्टाइल अंडे होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहता हूँ और ये पार्ट 1 था, इंशाल्लाह पार्ट 2 मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा या मैं कल ही जो है वो पार्ट 2 की वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।